हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज हम रिटायरमेंट चैप्टर के जो लॉन्ग सम्स हैं उसमें क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। सो क्वेश्चन 12 में दिया हुआ है E, M and I आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। ये इनका ओल्ड प्रॉफिट लॉस रेशियो दिया हुआ है। बैलेंस शीट ऑफ देयर फर्म as on 31st March 17 was as under। बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट्स दिए हुए हैं, रिजर्व्स दिए हुए हैं और एसेट्स दी हुई हैं। लास्ट लाइन रीड करेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि हमें सब में करना क्या है। सो लास्ट लाइन में लिखा हुआ है प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट आफ्टर रिटायरमेंट। अब जब भी रिटायरमेंट चैप्टर में ऐसा लिखा हो कि नेसेसरी अकाउंट्स, दैट मीन्स हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, कैश और बैंक अकाउंट बनाना है एंड बैलेंस शीट आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर आई बनाना है। ये नेसेसरी अकाउंट्स हैं, कुछ वर्किंग नोट्स बनाने होंगे। सो आइए एडजस्टमेंट से स्टार्ट करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम फर्स्ट अपना बैलेंस शीट लिखें। बैलेंस शीट में जो कैपिटल लिखा हुआ है E, M and I का, वो लिखेंगे 60,000, 30,000 एंड 50,000। तीनों पार्टनर का कैपिटल लिखा। कैश और बैंक अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है तो वो लिखेंगे टू बैलेंस BD 22,000 कैश अकाउंट का बैलेंस है। एंड देन एडजस्टमेंट से सम स्टार्ट करेंगे। सो फर्स्ट एडजस्टमेंट दिया हुआ है I retired on 31st March. Conditions of retirement were as under. First, I's profit share will be gained by E and M in the ratio of 2:3. अब गेनिंग रेशियो सीधा हमें दिया हुआ है। सो आइए थोड़े वर्किंग नोट्स कर लेते हैं पहले। सो फर्स्ट पॉइंट, गेनिंग रेशियो। ओल्ड रेशियो ऑफ E, M and I आर 5:3:2। I retired on 31st March. His profit share will be gained by E and M in the ratio of 2:3. अब E and M ने 2:3 में प्रॉफिट गेन किया है, तो गेन ऑफ E क्या हो जाएगा? तो I का कितना शेयर है? 2/10। जो रिटायर पार्टनर हो रहा है 2/10, उसका 2/5 ले लेगा E और 2/10 का 3/5 ले लेगा M। सो ये E ने लिया और ये M ने लिया। सो फाइनली गेन ऑफ E 4/50 एंड गेन ऑफ M 6/50। सो फाइनली गेनिंग रेशियो ऑफ E एंड M 4/60 एंड 4/50। ये 50 है, यहाँ पर मिस्टेक लग रही है। 4/50 क्योंकि यहाँ पर 10 × 5 50 हुआ और यहाँ पर 6/50, तो यहाँ पर भी 50 लिखेंगे। सो 4/50 एंड 6/50। सो गेनिंग रेशियो हो गया 4/6, दैट मीन्स 2:3। ये 4/50 है और ये 6/50 है। सो 4:6, 2:3। अब गेनिंग रेशियो तो हमारा कैलकुलेट हो गया। अब सेकेंड हम न्यू रेशियो कैलकुलेट करेंगे। तो जब भी गेन दिया हो तो न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट करना है? ओल्ड प्लस गेन करना है। ओल्ड रेशियो में अगर हम गेन ऐड कर देंगे तो हमें न्यू शेयर मिल जाएगा। सो न्यू शेयर ऑफ E का ओल्ड शेयर कितना है? 5/10 प्लस गेन कितना किया? 4/50। सो 5/10 प्लस 4/50। यहाँ पर मेकिंग डिनोमिनेटर्स इक्वल, अगर 50 करना हो तो दोनों को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो 5 × 5 25 एंड 10 × 5 50 प्लस 4/50। 50 LCM कर दिया, 25 + 4 29/50। सो ये हो गया शेयर ऑफ E, न्यू शेयर ऑफ E।
सेम हमने न्यू शेयर ऑफ एम कैलकुलेट करना है। एम का ओल्ड शेयर है 3/10 प्लस गेन हुआ है 6/50, हम ऐड करेंगे एंड न्यू शेयर हो जाएगा 21/50। सो न्यू प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो ऑफ ई एंड एम बिटवीन ई एंड एम हो गया 29:21, 29:21। अब गुडविल आपको पता है और आप पहले के सम्स में भी करके आए हो, जो पार्टनर रिटायर होगा उसे गुडविल रिसीव होगी। सो शेयर ऑफ गुडविल ऑफ आई, यहाँ पर सेकेंड एडजस्टमेंट में दिया हुआ है न्यू वैल्यू ऑफ गुडविल 1 लाख है। सो 1 लाख का 2/10 20,000 हो जाएगा आई का गुडविल। अब ये 20,000 गुडविल इसे विच इज गिवन बाय E and M in their gaining ratio of 2:3। E and M अपने gaining ratio में I को पे करेंगे। सो गुडविल पेएबल बाय E को कितनी गुडविल पे करनी है? 20,000 into 2/5 that means 8,000 and 20,000 into 3/5 that means 12,000। सो 12,000 गुडविल एम पे करेगा, 8,000 गुडविल ई को पे करनी है और दोनों का टोटल 20,000 गुडविल आई को मिलेगी। सो जर्नल एंट्री हो जाएगी ईज कैपिटल अकाउंट डेबिट 8,000, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 12,000 टू आईज कैपिटल अकाउंट 20,000। अब हम इसका बोस्टिंग करेंगे। ईज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ई के कैपिटल अकाउंट में डेबिट करना है 8,000, एम के कैपिटल अकाउंट में डेबिट करना है 12,000 टू आईज कैपिटल अकाउंट। ये गुडविल का पैसा है, ये आई को क्रेडिट करना होगा। सो आई के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया बाय ई एंड बाय एम फॉर गुडविल। तो ई और एम के कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो गया, दैट मीन्स ई और एम का कैपिटल अकाउंट रिड्यूस हो गया और आई के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो गए तो आई का कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हो गया। फाइनली हुआ क्या? ई और एम का पैसा आई के अकाउंट में चला गया और आई को गुडविल मिल गई। आइए नेक्स्ट थर्ड एडजस्टमेंट करते हैं। बैड डेट रिजर्व ऑन डेटर्स इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 10%। डेटर्स पर बैड डेट रिजर्व इंक्रीज करना है 10%। नाउ डेटर्स की वैल्यू है 40,000। 40,000 का 10% होता है 4,000। 4,000 इंक्रीज करना है। सो पहले बैड डेट रिजर्व कितना है? 2,000 और 2,000 में 4,000 इंक्रीज कर देंगे तो BDR न्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6,000। सो 40 - 6 34,000 और ये जो BDR इंक्रीज करने की वजह से हमारे एसेट्स रिड्यूस हो गए। एसेट्स डिक्रीज होते हैं तो डेबिट करते हैं और लायबिलिटी इंक्रीज होती है, और क्रेडिट साइड एसेट्स इंक्रीज होते हैं और लायबिलिटी डिक्रीज होती है। सो ये 4,000 जो बैड डेट रिजर्व इनका इंक्रीज हो गया जिसकी वजह से इनके एसेट्स डिक्रीज हो गए। सो एसेट्स डिक्रीज हुए तो रिवैल्यूएशन में डेबिट करेंगे 4,000। आइए नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 4 देखते हैं। बिल्डिंग इज वैल्यूड एट 110%। बिल्डिंग का वैल्यू 110% हो गया है। इसका मतलब है कि 10% इंक्रीज हो गया है। नाउ बिल्डिंग की वैल्यू है 1,20,000 प्लस 10% इंक्रीज हो गया 12,000। सो 120 प्लस 12। सो बिल्डिंग की जो न्यू वैल्यू है वो हो गई 1,32,000 और एसेट्स इंक्रीज हुए तो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट करेंगे बाय बिल्डिंग 12,000। एसेट्स इंक्रीज हो जाएंगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे बाय बिल्डिंग अकाउंट 12,000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 5 इज वैल्यू ऑफ मशीनरी इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%। मशीन का वैल्यू 10% रिड्यूस करना है। अब आप बैलेंस शीट में देखिए तो मशीन की वैल्यू दी हुई है 80,000 और इस 80,000 में से
10% रिड्यूस करना है, 8000 रिड्यूस करना है। सो मशीन का वैल्यू 80 माइनस 8 72,000 और एसेट्स रिड्यूस हो गए। सो रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे टू मशीनरी अकाउंट 8000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 24,000 इज पेड फॉर द ईयर एंडेड 30 जून। अब इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो इन्होंने जून तक पे किया है। अगर इंश्योरेंस प्रीमियम जून तक पे किया हुआ है दैट मीन्स प्रीपेड हो गया, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम। कितना प्रीपेड हुआ? इनको पेड करना था मार्च तक और इन्होंने पे कर दिया है जून तक। अब मार्च तक पे करना था और जून तक पे कर दिया है, दैट मीन्स 3 मंथ्स का प्रीपेड कर दिया है इन्होंने। सो 24,000 इंटू 3/12, 24,000 इंटू 3/12 करेंगे। सो आंसर होगा 3/12 मीन्स 1/4 इंश्योरेंस प्रीमियम 6,000। सो प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम 6,000। इसके दो इफ़ेक्ट क्या होंगे? एक तो हम बैलेंस शीट में प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम एसेट्स में दिखाएंगे और दूसरा हमारे एसेट्स इंक्रीज हुए सो प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम 6,000 रिवैल्यूएशन में क्रेडिट करेंगे। कहाँ से आया? पहले की ओल्ड बैलेंस शीट में प्रीपेड इंश्योरेंस नहीं था, अब आ गया। दैट मीन्स एसेट्स इंक्रीज हुए, एसेट्स इंक्रीज हुए सो एक रिवैल्यूएशन में क्रेडिट करेंगे, दूसरा बैलेंस शीट में एसेट साइड शो करेंगे। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट है E&M will maintain total capital of the firm 1 lakh in their new profit loss sharing ratio after retirement of I prepare necessary accounts and balance sheet after retirement। अब न्यू प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो में अपना न्यू कैपिटल रखना है और वो है 1 लाख रुपीज़। ना ये जो है एडजस्टमेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। हमने इससे पहले वाले सम में भी किया था, ये क्वेश्चन नंबर 12 है, हमने 11 में भी किया था। ये एडजस्टमेंट करने से पहले सबसे पहले हमें बाकी की वैल्यूज़ रखनी होगी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ में और रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करना पड़ेगा। सो पहले हम एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ देख लेते हैं। बिल्डिंग हो गया, मशीन्स हो गए, स्टॉक का कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया हुआ था तो स्टॉक का एडजस्टमेंट नहीं था तो स्टॉक सेम वैल्यू पर लिख देंगे, स्टॉक 30,000। डेटर्स हो गए, कैश का ओपनिंग बैलेंस हमने लिख दिया है। नाउ लाइबिलिटी साइड कैपिटल हो गया, रिजर्व फंड दिया हुआ है। रिजर्व फंड क्या है? ये प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट है। सो ये तीनों पार्टनर EMI अपने ओल्ड प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 5-3-2। सो 50,000 को 5-3-2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो 25,000, 15,000 एंड 10,000 क्रेडिट होगा। वर्कमेंस प्रॉफिट शेयरिंग फंड, वर्कमेंस प्रॉफिट शेयरिंग फंड 30,000, क्रेडिटर्स 70,000। सो ये हमने बाकी के एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ रिकॉर्ड कर लिए। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है हम वो देखते हैं। सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करेंगे। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड टोटल है 18,000, डिफरेंस हुआ 6,000। ये डिफरेंस इनका प्रॉफिट है और ये प्रॉफिट तीनों पार्टनर EM एंड I अपने ओल्ड रेशियो में 5-3-2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सो EMI तीनों को मिलेगा 3,000, 1,800 एंड 1,200, ये इनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। इतना करने के बाद सबसे पहले हमें जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उस पार्टनर का अकाउंट क्लोज करना है
और क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है कि उस पार्टनर को कैश पे करनी है तो कैश पे करेंगे, और क्वेश्चन में अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है तो उस पार्टनर का लोन अकाउंट क्रिएट कर देंगे। सो आई रिटायर हो रहा है, आई की क्रेडिट साइड टोटल है 81,200। इन्होंने आई को कुछ भी पेमेंट नहीं किया है, बुक में ऐसा कहीं भी नहीं दिया हुआ है कि इन्होंने आई को पेमेंट किया है। अब आई को पेमेंट नहीं हुआ है, आई तो रिटायर हो गया, तो आई का जो बचा हुआ बैलेंसिंग अमाउंट है वो लोन हो जाएगा, फर्म के लिए लोन हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे टू आईज लोन अकाउंट, और आई का जो लोन है वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी शो करेंगे। नाउ आई का लोन अकाउंट दिखाने के बाद अब हमें ये लास्ट एडजस्टमेंट करना है। ई एंड एम ने डिसाइड किया है कि उनका न्यू कैपिटल 1 लाख रुपीस होगा और वो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगा। सो कैपिटल ऑफ न्यू फर्म ₹1 lakh will be maintained in the new profit loss sharing ratio, that is 29:21. So new capital of E का न्यू कैपिटल कितना हो जाएगा 1 lakh into 29/50, that means 58,000. and new capital of M 1 lakh into 21/50, that means 42,000. अब E का कैपिटल जो न्यू है वो हो जाएगा 58,000 और E का जो न्यू कैपिटल है, M का जो न्यू कैपिटल है वो हो जाएगा 42,000. सो ये जो 58 एंड 42,000 है ये इन दोनों के कैपिटल अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा। ये ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड लिखा हुआ है, तो क्लोजिंग बैलेंस हम यहाँ पर लिखेंगे टू बैलेंस CD। ध्यान से समझना, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है। 58,000 कैपिटल है E का, एंड 42,000 कैपिटल है M का। आई तो रिटायर हो गया। अब ये दोनों कैपिटल हम बैलेंस शीट में लिख देंगे। क्लोजिंग कैपिटल 58 एंड 42, 1 लाख रुपीस। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा हुआ था कि इनका क्लोजिंग कैपिटल डिसाइडेड है। वैसे तो ये अमाउंट हमारे पास कहाँ से आते हैं, हम क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करते हैं, लेकिन यहाँ पर प्री डिसाइडेड है कि 42 और 58,000 ही इनको रखना है और बाकी का अगर वो डिफरेंस होगा तो वो कैश लेकर आएंगे या पार्टनर्स कैश लेकर जाएंगे। अब देखिए E का क्रेडिट साइड टोटल हो रहा है 88,000। 58,000 रखने के बाद भी E का जो अमाउंट है 22,000 बच रहा है, डिफरेंस आ रहा है, तो E 22,000 बिजनेस में से विड्रॉ करके लेकर जाएगा। सो आपको ये सोचना ही नहीं है कि वो लेकर जाएगा या लेकर आएगा, दोनों साइड जो भी डिफरेंस आ रहा है वो कैश अकाउंट में लिख दो। यहाँ पर हमने डेबिट किया है, कैश अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे बाय ईज कैपिटल अकाउंट। और फिर से M में भी यही करना है। M का डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, सो डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो डिफरेंस यहाँ पर आ रहा है 7,200, लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, और कैश अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे 7,200 टू एम्स कैपिटल अकाउंट। अब हम लास्ट में कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे। कैपिटल अकाउंट में जो बैलेंस आया, बैलेंस CD 7,200, उस बैलेंस को ट्रांसफ़र करेंगे बैलेंस शीट में असेट साइड, एंड फाइनली असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ का टोटल करेंगे तो वो टोटल जो है वो टैली हो जाएगा। सो देखा स्टूडेंट्स, इसमें जो न्यू पॉइंट था वो था एडजस्टमेंट नंबर 7, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। एक बार फिर से वीडियो देख लीजिएगा इस पॉइंट के लिए कि कैसे मैंने सॉल्व किया। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, ये लेक्चर यहाँ पर ही पूरा हुआ। अब आप नोट डाउन कर सकते हो।
ये फर्स्ट पेज है, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ पर। ये सेकंड पेज, ये वर्किंग नोट्स हैं थर्ड पेज के, और ये फोर्थ पेज पे वर्किंग नोट्स। और ये कुछ एडजस्टमेंट्स, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम कैसे कैलकुलेट हुआ वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। सो ये लेक्चर यहाँ ही पूरा कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं न्यू सम के साथ।